अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि ड्रामा से मेरे हमसफर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मेरे हमसफर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरे हमसफर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि हाला बेचारी बहुत ज़्यादा मासूम है, जिसके बाद हाला की ताई अम्मी यानी हमजा की वालदा ने प्लान सोच लिया है कि वो हाला को किस तरह से अपने चक्कर में लेंगी। यानी हमजा की वालदा हाला की ताई अम्मी ने अपने सारे प्लान कर लिए हैं, कोई उनका प्लान कामयाब नहीं हुआ, कोई उनकी चाल कामयाब नहीं हुई। जिसके बाद हमजा की वालदा यानी हाला की ताई अम्मी यही सोचती हैं कि अब वो हाला को अपने चक्कर में लेंगी, हाला को इस तरह से सिखाएंगी क्योंकि हाला इतनी मासूम है, उनके चक्कर में आराम से आ जाएगी। जिसके बाद हमजा की वालदा यानी हाला की ताई अम्मी उसके पास आती है, उससे कहती हैं कि हाला देखो, तुम्हारी वजह से समीन मुश्किल में आ गई है, खुरम बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तुम खुद जानती हो ना खुरम को, उसी करैक्टर के बारे में, वो धोखेबाज है। लेकिन समीन को कौन बताए, समीन तो बिल्कुल समझने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन तुम वो वाहिद हो जो समीन को इस मुश्किल रास्ते से निकाल सकती हो। हाला अपनी तयम्मी की सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, यानी हाला अपनी तयम्मी की सारी बातों में आ गई है। जिसके बाद हाला अपनी तयम्मी की बात गौर से सुनने लग जाती है। हाला की तयम्मी समझ जाती है कि अब हाला मेरे चक्कर में आ गई है और मेरी ये चाल कामयाब होने वाली है। जिसके बाद हाला की तयम्मी खुरम के पास आती है, यानी खुरम बातों में मसरूफ होता है। हाला की तयम्मी उसे कहती है कि देखो हाला, खुरम के चेहरे से तुम्हें साफ नजर आ रहा है कि ये धोखेबाज शख्स है, लेकिन समीन की जिंदगी से अब तुम ही बचा सकती हो, समीन को मुश्किल से तुम ही निकाल सकती हो। हाला ये सब कुछ सुन के एकदम परेशान हो जाती है, अपनी तयम्मी से कहती है कि हाँ, मुझे समीन के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, क्योंकि समीन मुझे बहुत अजीज है, मैं उसको बचाऊंगी खुरम से। जिसके बाद हाला की तयम्मी कहती है कि तुम खुद खुरम के घर पे जाओ, उसके फ्लैट पे जाओ, उससे बात करो, फिर वो हमारा पीछा छोड़ेगा। ये बात सुन के हाला एकदम परेशान हो जाती है। जिसके बाद हाला कहती है कि हमजा को मैं क्या कहूँगी। हाला की तयम्मी से कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे साथ खुद चलूंगी, फिर तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है ना। ये बात सुन के हाला हामी भर देती है, यानी खुरम के पास उसके फ्लैट में जाने के लिए, उसको समझाने के लिए। हाला की तयम्मी उसके साथ होती हैं, लेकिन उन्होंने पीछे से हमजा को भी फोन कर दिया है। हाला अपनी तयम्मी की बात मान के खुरम के फ्लैट में चली जाती है। जब खुरम दरवाज़ा खोलता है तो वो तो एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है कि हाला यहाँ पर। ये बात सुन के हाला खुरम से कहती है कि हाँ, मैं तुमसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि प्लीज़ तुम समीन का रास्ता छोड़ दो, उसको मुश्किल में मत डालो मेरी वजह से। जिसके बाद खुरम कहता है कि जब मैंने शफक से मंगनी की थी, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता था, और तुमने क्या किया मेरे साथ, हमजा से मंगनी करते हुए भी, उससे मोहब्बत करते हुए मेरे साथ तुमने धोखेबाजी की। तो वहीं पर पीछे से हमजा भी आ जाता है। जिन्हें हाला की तयम्मी ने सारा प्लान बनाया है। पहले हाला को खुरम के नज़दीक किया। जब हाला खुरम के पास चली गई, उससे बात कर रही होती है, तो खुरम हाला के हाथ पे हाथ रखता है, उससे बात कर रहा, उसे समझाता, हौसला दे रहा होता है। तो वहीं पर हाला की तयम्मी मौके से फ़ायदा उठाती हैं और हमजा को बुला लेती हैं। हमजा अचानक से दरवाज़ा खोलता है तो हाला और खुरम आमने सामने बैठे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ रखा हुआ है। ये सब कुछ देख के, ये सारा मंजर देख के हमजा एकदम हैरान और परेशान सा हो जाता है कि हाला खुरम के यहाँ पर, वो भी कैसे। अब हाला की तयम्मी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हैं और सारा गेम जो उनके हाथ में आ गया है। अब वो सारा इल्ज़ाम जो है वो हाला पे लगा देंगी। हाला बेचारी अपनी सफाइयाँ दे दे के थक जाएगी, लेकिन कोई बात हमजा नहीं सुनेगा उसकी। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाज़रीन आपके ख्याल में क्या हमजा हाला की सच्चाई को कबूल कर लेगा, हाला की बात मान लेगा, या फिर वो हाला की बात नहीं मानेगा, हाला पे झूठा इल्ज़ाम ही तस्वुर कर लेगा? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि ड्रामा से मेरे हमसफर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मेरे हमसफर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरे हमसफर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि हाला बेचारी बहुत ज़्यादा मासूम है,
जिसके बाद हाला की ताई अम्मी यानी हमजा की वालदा ने प्लान सोच लिया है कि वो हाला को किस तरह से अपने चक्कर में लेंगी। यानी हमजा की वालदा हाला की ताई अम्मी ने अपने सारे प्लान कर लिए हैं, कोई उनका प्लान कामयाब नहीं हुआ, कोई उनकी चाल कामयाब नहीं हुई। जिसके बाद हमजा की वालदा यानी हाला की ताई अम्मी यही सोचती हैं कि अब वो हाला को अपने चक्कर में लेंगी, हाला को इस तरह से सिखाएंगी क्योंकि हाला इतनी मासूम है, उनके चक्कर में आराम से आ जाएगी। जिसके बाद हमजा की वालदा यानी हाला की ताई अम्मी उसके पास आती है, उससे कहती हैं कि हाला देखो, तुम्हारी वजह से समीन मुश्किल में आ गई है, खुरम बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तुम खुद जानती हो ना खुरम को, उसके करैक्टर के बारे में, वो धोखेबाज है। लेकिन समीन को कौन बताए, समीन तो बिल्कुल समझने के लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन तुम वो वाहिद हो जो समीन को इस मुश्किल रास्ते से निकाल सकती हो। हाला अपनी तयम्मी की सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, यानी हाला अपनी तयम्मी की सारी बातों में आ गई है। जिसके बाद हाला अपनी तयम्मी की बात गौर से सुनने लग जाती है। हाला की तयम्मी समझ जाती है कि अब हाला मेरे चक्कर में आ गई है और मेरी ये चाल कामयाब होने वाली है। जिसके बाद हाला की तयम्मी खुरम के पास आती हैं, यानी खुरम बातों में मसरूफ होता है। हाला की तयम्मी उसे कहती हैं कि देखो हाला, खुरम के चेहरे से तुम्हें साफ नजर आ रहा है कि ये धोखेबाज शख्स है, लेकिन समीन की जिंदगी से अब तुम ही बचा सकती हो, समीन को मुश्किल से तुम ही निकाल सकती हो। हाला ये सब कुछ सुन के एकदम परेशान हो जाती, अपनी तयम्मी से कहती है कि हाँ, मुझे समीन के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, क्योंकि समीन मुझे बहुत अजीज है, मैं उसको बचाऊंगी खुरम से। जिसके बाद हाला की तयम्मी कहती है कि तुम खुद खुरम के घर पे जाओ, उसके फ्लैट पे जाओ, उससे बात करो, फिर वो हमारा पीछा छोड़ेगा। ये बात सुन के हाला एकदम परेशान हो जाती है। जिसके बाद हाला कहती है कि हमजा को मैं क्या कहूँगी। हाला की तयम्मी से कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे साथ खुद चलूंगी, फिर तो तुम्हें कोई टेंशन नहीं है ना। ये बात सुन के हाला हामी भर देती है, यानी खुरम के पास उसके फ्लैट में जाने के लिए, उसको समझाने के लिए हाला की तयम्मी उसके साथ होती हैं, लेकिन उन्होंने पीछे से हमजा को भी फोन कर दिया है। हाला अपनी तयम्मी की बात मान के खुरम के फ्लैट में चली जाती है। जब खुरम दरवाज़ा खोलता है तो वो तो एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है कि हाला यहाँ पर। ये बात सुन के हाला खुरम से कहती है कि हाँ, मैं तुमसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि प्लीज़ तुम समीन का रास्ता छोड़ दो, उसको मुश्किल में मत डालो मेरी वजह से। जिसके बाद खुरम कहता है कि जब मैंने शफक से मंगनी की थी, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता था और तुमने क्या किया मेरे साथ, हमजा से मंगनी करते हुए भी, उससे मोहब्बत करते हुए मेरे साथ तुमने धोखेबाजी की। तो वहीं पर पीछे से हमजा भी आ जाता है। यानी हाला की तयम्मी ने सारा प्लान बनाया है। पहले हाला को खुरम के नज़दीक किया। जब हाला खुरम के पास चली गई, उससे बात कर रही होती है, तो खुरम हाला के हाथ पे हाथ रखता है, उससे बात कर रहा, उसे समझाता, हौसला दे रहा होता है। तो वहीं पर हाला की तयम्मी मौके से फ़ायदा उठाती हैं और हमजा को बुला लेती हैं। हमजा अचानक से दरवाज़ा खोलता है तो हाला और खुरम आमने सामने बैठे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ रखा हुआ है। ये सब कुछ देख के, ये सारा मंजर देख के हमजा एकदम हैरान परेशान सा हो जाता है कि हाला खुरम के यहाँ पर, वो भी कैसे। अब हाला की तयम्मी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हैं और सारा गेम जो उनके हाथ में आ गया है, अब वो सारा इल्ज़ाम जो है वो हाला पे लगा देंगी। हाला बेचारी अपनी सफाइयाँ दे दे के थक जाएगी, लेकिन कोई बात हमजा नहीं सुनेगा उसकी। नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या हमजा हाला की सच्चाई को कबूल कर लेगा, हाला की बात मान लेगा, या फिर वो हाला की बात नहीं मानेगा, हाला पे झूठा इल्ज़ाम ही तस्वुर कर लेगा? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि ड्रामा से मेरे हमसफर की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मेरे हमसफर की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मेरे हमसफर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि हाला बेचारी बहुत ज़्यादा मासूम है। जिसके बाद हाला की ताई अम्मी यानी हमजा की वालदा ने प्लान सोच लिया है कि वो हाला को किस तरह से अपने चक्कर में लेंगी। यानी हमजा की वालदा हाला की ताई अम्मी ने अपने सारे प्लान कर लिए हैं, कोई उनका प्लान कामयाब नहीं हुआ, कोई उनकी चाल कामयाब नहीं हुई। जिसके बाद हमजा की वालदा यानी हाला की ताई अम्मी यही सोचती हैं कि अब वो हाला को अपने चक्कर में लेंगी, हाला को इस तरह से सिखाएंगी क्योंकि हाला इतनी मासूम है, उनके चक्कर में आराम से आ जाएगी। जिसके बाद हमजा की वालदा यानी हाला की ताई अम्मी उसके पास आती है, उससे कहती हैं
کہ حالہ دیکھو تمہاری وجہ سے سمین مشکل میں آ گئی ہے، خرم بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے، تم خود جانتی ہو نا خرم کو، اسی کریکٹر کے بارے میں، وہ دھوکے باز ہے، لیکن سمین کو کون بتائے، سمین تو بالکل سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن تم وہ واحد ہو جو سمین کو اس مشکل راستے سے نکال سکتی ہو۔ حالہ اپنی تیمی کی ساری باتیں سن کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، یعنی حالہ اپنی تیمی کی ساری باتوں میں آ گئی ہے، جس کے بعد حالہ اپنی تیمی کی بات غور سے سننے لگ جاتی ہے۔ حالہ کی تیمی سمجھ جاتی ہے کہ اب حالہ میرے چکر میں آ گئی ہے اور میری یہ چال کامیاب ہونے والی ہے، جس کے بعد حالہ کی تیمی خرم کے پاس آتی ہیں، یعنی خرم باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ حالہ کی تیمی اسے کہتی ہیں کہ دیکھو حالہ، خرم کے چہرے سے تمہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ دھوکے باز شخص ہے، لیکن سمین کی زندگی سے اب تم ہی بچا سکتی ہو، سمین کو مشکل سے تم ہی نکال سکتی ہو۔ حالہ یہ سب کچھ سن کے ایک دم پریشان ہو جاتی، اپنی تیمی سے کہتی ہے کہ ہاں، مجھے سمین کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گی، کیونکہ سمین مجھے بہت عزیز ہے، میں اس کو بچاؤں گی خرم سے۔ جس کے بعد حالہ کی تیمی کہتی ہے کہ تم خود خرم کے گھر پہ جاؤ، اس کے فلیٹ پہ جاؤ، اس سے بات کرو، پھر وہ ہمارا پیچھا چھوڑے گا۔ یہ بات سن کے حالہ ایک دم پریشان ہو جاتی ہے، جس کے بعد حالہ کہتی ہے کہ حمزہ کو میں کیا کہوں گی۔ حالہ کی تیمی سے کہتی ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تمہارے ساتھ خود چلوں گی، پھر تو تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے نا۔ یہ بات سن کے حالہ حامی بھر دیتی ہے، یعنی خرم کے پاس اس کے فلیٹ میں جانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے۔ حالہ کی تیمی اس کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے پیچھے سے حمزہ کو بھی فون کر دیا ہے۔ حالہ اپنی تیمی کی بات مان کے خرم کے فلیٹ میں چلی جاتی ہے۔ جب خرم دروازہ کھولتا ہے تو وہ تو ایک دم حیران و پریشان سا ہو جاتا ہے کہ حالہ یہاں پر۔ یہ بات سن کے حالہ خرم سے کہتی ہے کہ ہاں، میں تم سے ایک بہت بڑی ریکویسٹ کرنے آئی ہوں کہ پلیز تم سمین کا راستہ چھوڑ دو، اس کو مشکل میں مت ڈالو میری وجہ سے۔ جس کے بعد خرم کہتا ہے کہ جب میں نے شفق سے منگنی کی تھی، لیکن میں تم سے محبت کرتا تھا، اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ، حمزہ سے منگنی کرتے ہوئے بھی، اس سے محبت کرتے ہوئے میرے ساتھ تم نے دھوکے بازی کی۔ تو وہیں پر پیچھے سے حمزہ بھی آ جاتا ہے، یعنی حالہ کی تیمی نے سارا پلان بنایا ہے۔ پہلے حالہ کو خرم کے نزدیک کیا، جب حالہ خرم کے پاس چلی گئی، اس سے بات کر رہی ہوتی ہے، تو خرم حالہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس سے بات کر رہا، اسے سمجھاتا، حوصلہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو وہیں پر حالہ کی تیمی موقع سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور حمزہ کو بلا لیتی ہیں۔ حمزہ اچانک سے دروازہ کھولتا ہے تو حالہ اور خرم آمنے سامنے بیٹھے ہوتے، ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے، یہ سارا منظر دیکھ کے حمزہ ایک دم حیران و پریشان سا ہو جاتا ہے کہ حالہ خرم کے یہاں پر، وہ بھی کیسے۔ اب حالہ کی تیمی بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں اور سارا گیم جو ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب وہ سارا الزام جو ہے وہ حالہ پہ لگا دیں گی۔ حالہ بیچاری اپنی صفائیاں دے دے کے تھک جائے گی، لیکن کوئی بات حمزہ نہیں سنے گا اس کی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو ناظرین آپ کے خیال میں کیا حمزہ حالہ کی سچائی کو قبول کر لے گا، حالہ کی بات مان لے گا، یا پھر وہ حالہ کی بات نہیں مانے گا، حالہ پہ جھوٹا الزام ہی تصور کر لے گا؟ آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، اگر آپ نے میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن پریس کرنا ہے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی پیاری سی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔